friends, welcome back to our maths class. Today we are going to start our new lesson, lesson number 12, MONEY, money. मनी मीन्स होता है पैसे. मनी आप लोग नोट में भी यूज़ करते हैं मनी के लिए और कॉइन्स भी यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट पेज में आपको कॉइन्स दिए गए हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स हैं. कॉइन्स करंटली इन यूज़ इन इंडिया. करंटली हम कौन कौन से कॉइन्स इंडिया में यूज़ करते हैं. ओके, करंटली अभी हमारी इंडिया में कौन कौन से कॉइन्स अवेलेबल है वो आपको इस पिक्चर में दिया गया है. तो आपको मैं कॉइन्स भी आपको दिखाऊंगी. सो लुक एट हियर इज 1 रुपी कॉइन. 1 रुपये का कॉइन है ये. तो आप ये देख सकते हो, ये कॉइन है हमारे पास. ये 1 रुपये का ये कॉइन है, जो ये 1 रुपीज़ का कॉइन है. इसके आगे जो देखो बैक, इसमें देखो यहाँ पे 1 रुपीज़ लिखा होता है और इसके बैक में इस तरह से प्रिंट किया हुआ होता है. ओके, तो ये 1 रुपीज़ का कॉइन है. आपके हमारे इंडिया में अभी 1 रुपये का इस तरह से कॉइन आता है. देन 2 रुपी कॉइन. 2 रुपये का कॉइन इस तरह से होता है 2 रुपीज़ का. ये मेरे पास दूसरे तरह का है, पर आपको इस तरह का भी कॉइन मिल सकता है और इधर ऐसा भी कॉइन 2 रुपये का ही होता है. तो 2 रुपीज़ का कॉइन ये जो है फ्रंट में ऐसा दिखता है और बैक से इस तरह से दिखाई देता है. ओके, तो आपका ये 2 रुपीज़ का कॉइन है. देन इसके बाद में आपको नीचे दिया है दिस इज़ द 5 रुपीज़ कॉइन. 5 रुपीज़ का कॉइन है. तो ये कॉइन कैसा होता है. 5 रुपीज़ का कॉइन इस तरह से आपको दिखाई देगा. 5 रुपीज़ का कॉइन. ये आपको जो पिक्चर दिया वो न्यू है, मेरे पास ओल्ड कॉइन ही है 5 रुपीज़ का. आपके पेरेंट्स के पास आप देख सकते हो न्यू कॉइन हो तो इस तरह से, और ये बैक में इस तरह से दिखाई देता है. तो ये 5 रुपीज़ का कॉइन है. एंड देन 10 रुपीज़ कॉइन. अभी हमारे इंडिया में 10 रुपीज़ का कॉइन भी अवेलेबल है. तो ये है 10 रुपीज़ का कॉइन. ओके, और ये बैक है उसका. तो ये 10 रुपीज़ का कॉइन. ओके, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपीज़ कॉइन. पहले हमारे पास में बेटा 50 पैसे का और 25 पैसे का भी कॉइन होता था, पर ये अब अवेलेबल नहीं है. ओके, तो अभी हमारे पास कौन कौन से इंडिया में कॉइन अवेलेबल होते हैं, करंटली यूज़ आ रहे हैं 1, 2, 5 एंड 10. ओके, नेक्स्ट पिक्चर में उसके नीचे आपको दिया है एक गर्ल है, वो बनाना के लिए शॉपकीपर को क्या दे रही है, मनी दे रही है. ओके, पैसे दे रही है. वी डू, हमें क्या देना होता है, हमें मनी को एक्सचेंज करना होता है शॉपकीपर को. जब हमें कोई चीज़ बाय करनी होती है, बाय मतलब खरीदनी होती है, तो हमें उसके लिए शॉपकीपर को मनी देनी पड़ती है, तो ही हमें वो थिंग्स हमें वो देता है. तो हर चीज़ के लिए हमें आपको मनी देनी ही पड़ती है. ओके, तो आपने वो देखा, मैंने उससे पहले आपको दिखाया था कि कॉइन्स के बारे में बताया था. हमारे पास है 1 रुपी कॉइन्स. करंटली हमारे इंडिया में 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपीज़ का कॉइन अवेलेबल है. अब ये है नोट्स. नोट्स करंटली इन यूज़ इन आवर करेंसी. हमारी करेंसी में कौन से करंटली नोट्स यूज़ किए जा रहे हैं. आज हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं नोट. हमारे यहाँ इंडिया में कौन से नोट अवेलेबल हैं, तो वो नोट्स भी मैं आपको अभी शो करती हूँ. लुक एट हियर. 5 रुपीज़ का कॉइन नोट मेरे पास नहीं है बेटा. 5 रुपीज़ का नोट इस तरह से आता है. ये 5 रुपीज़ का नोट है. देन 5 रुपीज़ के बाद है 10 रुपीज़ नोट. तो ये है आपका 10 रुपीज़ का नोट. ये 10 रुपीज़ का नोट है और 10 रुपीज़ का नोट का बैक साइड होता है इस तरह से होता है 10 रुपीज़ नोट का बैक साइड. ओके, ये 10 रुपीज़ नोट है. देन दिस इज़ द 20 रुपीज़ नोट. 20 रुपीज़ नोट, इसका बैक साइड इस तरह से होता है 20 रुपीज़ नोट का. ओके, ये है 20 रुपीज़ नोट. अब आपको 20 रुपीज़ नोट का एक नया प्रिंट भी आ गया है, वो भी अवेलेबल है इंडिया में. ओके, 20 रुपीज़ नोट के बाद में है 50 रुपीज़ का कॉइन नोट है. ये 50 रुपीज़ नोट, ये हमारा ओल्ड नोट है 50 रुपीज़ का, पर अब न्यू प्रिंट भी आ गया है इसका. ये 50 रुपीज़ का नोट है. 50 रुपीज़ नोट, इसका फ्रंट साइड इस तरह होता है और बैक साइड में इस तरह से दिखाई देता है आपको. देन 100 रुपीज़ नोट. 100 रुपीज़ नोट आपका ये जो है ये ओल्ड नोट है. ओके, ये
ये नोट पहले भी चलता था, अभी भी ये अवेलेबल है, बट अब इसका न्यू वर्जन, न्यू नोट भी आ गया है। ये है न्यू नोट 100 रुपीज़ का। ओके, इसमें पीछे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का ये नोट है। इसमें हर जो भी नोट आपको मैंने दिखाए हैं उन सब के पीछे उनका नंबर, उनमें नंबर लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ का नोट है, ये 100 है, मैंने आपको 20 दिखाया तो वहाँ 20 लिखा होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे 100 तक की दिए हैं, पर इसके अलावा भी मेरे पास 200 का नोट है। देखो ये न्यू नोट है अवेलेबल हमारे यहाँ पे इंडिया में, 200 रुपीज़ नोट एंड 500 रुपीज़ नोट। आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स के पास में, दिस द नोट ऑफ 500। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 500। इस तरह से 2000 रुपीज़ का भी नोट यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी कॉइन्स और आपको नोट्स को दिखाया है, ठीक है। आई विल शो यू योर कॉइन्स एंड नोट्स। ओके, अब आपको क्या है, यहाँ पे 2 कॉइन्स दिए हैं, 1 रुपी कॉइन एंड दिस इज द कॉइन ऑफ 2 रुपीज़। 1 रुपी एंड 2 रुपी, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन। आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो ये ब्लैंक दिया हुआ है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे इस पेज में 1 रुपीज़ का और 2 रुपीज़ का ही कॉइन दिया हुआ है, तो आपको ये 2 कॉइन को यूज़ करके ही अमाउंट को एक टोटल अमाउंट बनानी है आपको यहाँ पे। ओके, तो जैसे फर्स्ट नंबर इज 1 रुपी, दिस द 1 रुपी, तो 1 रुपी आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से 1 लिख के और इसको सर्कल कर को, और उसका जो सिंबल होता है रुपी का सिंबल आपको इस तरह से बनाना है बेटा, एक स्लीपिंग लाइन, देन इस तरह से 2 लिख करके, और यहाँ पे आपको बीच में एक और लाइन करनी है। दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी, ये 2 रुपीज़ का सिंबल होता है। तो आपको सब नंबर लिखने के बाद उसके ऊपर ये सिंबल लिखना ही है। ये 1 रुपी, इसका सिंबल हम रुपीज़ लिखते हैं पूरा यहाँ पे। अगर आपको साइन देना होता है सिंबल, तो हम इसको रुपी का सिंबल इस तरह से लिखते हैं। तो 1 रुपी लिखने के बाद इस तरह से मैं आपको एक बार समझाती हूँ। 1 रुपीज़, देखो ये 1 रुपीज़, तो हमारे पास हो गया 1 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट दिया है 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ करने के लिए आप क्या करोगे, 2 रुपीज़ करने के लिए या तो हम 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स ले सकते हैं, 1 और 1 लिख के यहाँ पे 1 और 1 2, ठीक है, 1 एंड 1 2 हो गया 2 रुपीज़, 1 एंड 1 2 रुपीज़। ओके, और किस तरह से हम 2 रुपीज़ कर सकते हैं इसको, देखो अभी अब मैंने आपको बताया 1 और 1 2 रुपीज़ हो गया। अब इसके अलावा हम 2 रुपीज़ करने के लिए इसमें ओनली 2 रुपीज़ का कॉइन भी, अगर आपको शॉपकीपर के पास जाना है और आपके पास 2 रुपीज़ नहीं है तो आप 1 रुपीज़ के 2 कॉइन दोगे। अगर आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन है तो आप क्या करोगे, ओनली 2 रुपीज़ का कॉइन ही दोगे। तो ये हमारा हो गया 2 रुपीज़। ओके, देखो ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, लुक एट हियर, ये 2 है ना, 2 रुपीज़ कॉइन, तो ये हमारा हो गया 2 रुपीज़। यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 और 1 को मिला के 1 + 1 2 हुआ था। ओके, 1 + 1 2 रुपीज़, पर यहाँ पे सिंगल 2 रुपीज़ को हमारा 1 कॉइन ही है तो 2 रुपीज़ है। ओके, इसी तरह से अगर आपको 3 रुपीज़ को कॉम्बिनेशन करना है, 3 रुपीज़ आपको करना है, तो आपके पास 1 रुपीज़, आपके पास अगर 3 रुपीज़ का तो कोई कॉइन नहीं आता है बेटा, 1 और 2 और 5 और 10 रुपीज़ के कॉइन आते हैं, तो 3 रुपीज़ का कॉइन हमारे पास नहीं होता है। तो 3 रुपीज़ के कॉइन के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक तो हम लेंगे 2 रुपीज़ का कॉइन, एक 2 रुपीज़ का कॉइन ले लेंगे और एक हो जाएगा 1 रुपीज़ का कॉइन। तो हम काउंट करते क्या हुआ टोटल कॉइन, 2 + 1 3 रुपीज़, 2 + 1 3 रुपीज़, तो टोटल कितना हुआ, 3 रुपये अमाउंट हो गया। 2 और 1 को प्लस कर, अगर आप शॉपकीपर के पास जाओ और आपको कुछ चाहिए, वो 3 रुपीज़ का है इरेज़र, तो आप क्या दोगे उसको, एक 1 रुपीज़ का और एक 2 रुपीज़ का कॉइन दोगे। अगर आपके पास ये 2 कॉइन नहीं है, अगर आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2 रुपीज़ का कॉइन नहीं है तो आपके पास है 1 रुपीज़ के 3 कॉइन है, तो भी आप कर सकते हो इस तरह से इसको, 1 2 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। आप इस तरह से भी शॉपकीपर को दे सकते हो ना 3 रुपीज़, तो या तो 2 रुपीज़ का 1 कॉइन और 1 रुपये का 1 रुपये का 1 कॉइन, तो हो गया 3 रुपीज़। अदरवाइज आप क्या करोगे, 1 + 1 + 1 टोटल। इन द नेक्स्ट पेज हियर आर 3 coins, 1 rupee coin,
2 rupees coin and 5 rupees coin and make the given amount using different combination of coin। तो आपको ये जो अमाउंट दिए हुए हैं, आपको मैंने 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और 3 रुपीज़ कॉइन को आपको किस तरह से अमाउंट को यूज़ करके, अलग अलग कॉइन्स को यूज़ करके हमें कैसे अमाउंट बनाना है, वैसे मैंने आपको सिखाया था आपको। अब इसमें क्या करना है, जो ये 3 कॉइन्स दिए गए हैं उसको, ये जैसे 4 रुपीज़ का कॉइन 4 रुपीज़ है, आपको 2 कॉइन यूज़ करके कैसे हम 4 रुपीज़ बना सकते हैं। अगर आपके पास 2 रुपीज़ के 2 कॉइन नहीं है, 2 कॉइन नहीं है, तो किस तरह से हम यूज़ करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 रुपीज़ के लिए आप क्या करोगे, 1 तो लेंगे 2 रुपीज़ का कॉइन और एक और 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 + 2 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 रुपीज़ का कॉइन एंड एक और 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, तो हमारा बन गया 4 रुपीज़। ओके, 2 + 2 4। इस तरह से आप 4 रुपीज़, आप शॉपकीपर के पास जाके आपको 4 रुपीज़ दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 2 रुपीज़ के कॉइन दोगे तो ये हो जाएगा 4, 2 + 2 4। अनदर वे क्या होगा इसका 4 रुपीज़ करने के लिए, अगर आपके पास 2 रुपीज़ नहीं है, ओके, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक तो 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, अगर आपके पास 1 ही कॉइन है तो एक हम 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे और क्या करना है, 1 रुपीज़ के 2 कॉइन ले लेंगे। 1 रुपीज़ के हमारे हो गए 2 कॉइन्स, तो टोटल कितना हुआ, काउंट करते हैं। नाउ वी काउंट 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 1 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। टोटल कितना हुआ 4। तो हो गए हमारे 4 रुपीज़ के कॉइन। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया कॉइन का 1 2। इसमें देखो हमने 2 कॉइन यूज़ किए थे, 2 + 2 4, वो भी 4 होता है, पर हमारे पास अगर 2 रुपीज़ के 2 कॉइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक तो क्या करेंगे 2 रुपीज़ का एक कॉइन लेंगे, +1 3 हुआ और 3 + 1 4। ओके, नेक्स्ट हम डिफरेंट अलग वे से कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट वे से 4 रुपीज़ के, अगर हमारे पास 2 रुपीज़ का एक भी कॉइन नहीं है और 1 रुपीज़ के ही कॉइन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 1 + 1 + 1 एंड +1। टोटल कितना हुआ 4 रुपीज़। ओके, 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। टोटल रुपीज़ कितने हो गए 4 रुपीज़। ओके, अंडरस्टूड। 4 रुपीज़ के लिए हम डिफरेंट कॉइन यूज़ करके उसको 4 रुपीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे 4 रुपीज़ बनाने के लिए क्या किया था, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन लिए थे, और यहाँ पे नेक्स्ट में हमने 2 रुपीज़ का 1 कॉइन एंड 1 रुपीज़ के 2 कॉइन, 2 + 1 3, 3 + 1 4। नेक्स्ट में हमने क्या किया था, 1 + 1 + 1 + 1। टोटल कितने रुपीज़ हो गए 4 रुपीज़। तो हमारे टोटल 4 रुपीज़ को हमने इस तरह से यहाँ पे किया था। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 5 रुपीज़ का अमाउंट बनाना है। ओके, तो 5 रुपीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 रुपीज़ का यहाँ पे देखो अमाउंट दिया हुआ है। 5 रुपीज़ करने के लिए आप सिंगल एक 5 रुपीज़ का कॉइन भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 5 रुपीज़ का सिंगल कॉइन है तो हम वो डायरेक्ट 5 रुपीज़ हम शॉपकीपर को दे सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ लेना है और 5 रुपीज़ का कॉइन है तो हम डायरेक्ट 5 रुपीज़ दे सकते हैं। और इसके अलावा अनदर वे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास अगर 2 रुपीज़ के 2 कॉइन है, जैसे एक ये कॉइन 2 रुपीज़ का और एक और कॉइन 2 रुपीज़ का, और 2 + 2 4 हुए, अभी भी 1 रुपीज़ कम है, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये 1 रुपीज़ और इसमें ऐड कर देंगे। 2 + 2 4, 4 + 1 5। टोटल कितना अमाउंट हो गया 5 रुपीज़। 2 + 2 4, हमने पहले 2 लिया और उसके बाद 2 और, तो हो गए टोटल 4 एंड देन 5। तो टोटल रुपीज़ कितने हुए 5। 2 + 2 4 एंड 1 5। ओके, और 5 रुपीज़ करने के लिए और क्या आप कर सकते हो, अगर आपके पास 2 रुपये की एक भी कॉइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 2 रुपीज़, देन 3, देन 4 एंड 5। टोटल कितने रुपीज़ हो गए 5 रुपीज़ हो गए 1 रुपीज़ के। आपको कॉइन ही यूज़ करना है ना इसमें, 1 2 3 4 और 5, ये 1 रुपीज़ के कॉइन है, तो हमारा कितने हो गए, टोटल रुपीज़ हो गए 5। 1 + 1 + 1 + 1 एंड 1 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट में क्या करना है, 5 रुपीज़ एक अनदर वे से भी हो सकता है। 5 रुपीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे,
आप क्या करोगे, एक 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे। ओके, एक 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे 2। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम, 2 के बाद 2 + 1 3, 3 + 1 3 + 1 4 एंड देन 5। टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 5 रुपीज़ हो गए यहाँ पे। ओके, किस तरह से किया हमने, 2 रुपीज़ का कॉइन लिया, देन 1 3 + 1 4 एंड 4 + 1 5। तो इस तरह से आप अलग अलग अमाउंट को क्या करोगे, डिफरेंट कॉइन को यूज़ करके कॉम्बिनेशन करके उनका आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये तो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट वे से सिखाया है, पर आपका जो एक्सरसाइज आएगी नोटबुक एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि एक ही टाइप से आपको लिखना है। ओके, पर अगर मैंने आपको 5 रुपीज़ दिए हैं तो आपको डायरेक्ट 5 नहीं लिखना है, उसका 2 कॉम्बिनेशन करके आपको बनाना है। ठीक है, या 3 भी कर सकते हो, 3 कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हो। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पेज में क्या है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन। अब हमारे जो है ना प्रीवियस जो पेज था उसमें पहले वाले पेज में हमारे को 2 ही कॉइन्स दिए गए थे, 1 रुपी एंड 2 रुपीज़ का कॉइन था ओनली। पर यहाँ पे हमें क्या दिया है, 5 रुपीज़ का कॉइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा था 1 रुपीज़ 2 रुपीज़, यस 5 रुपीज़ का भी कॉइन था, पर इसमें हमें क्या करना है, 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपीज़ 3 कॉइन को यूज़ करके हमें 6 रुपीज़ बनाने हैं। ओके, तो 6 रुपीज़ बनाने के लिए हमें फर्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 रुपीज़ का तो कॉइन होता नहीं है। ओके, तो 6 रुपीज़ का कॉइन करने के लिए पहले हम लिखेंगे 2 रुपीज़ का एक कॉइन लेंगे, 2 + 2 + 2 4 एंड 2 + 2 + 2 = 6, 2 + 2 4, 4 + 2 6। ओके, टोटल हो गए 6 रुपीज़, 2 + 2 4 एंड 4 + 2 6 रुपीज़ हो गए। तो इस तरह से हम इसका कॉम्बिनेशन करके, कॉइन का कॉम्बिनेशन करके ये रुपीज़ का एक अमाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी यूज़ 5 रुपीज़ + 1 रुपीज़, 5 + 1 6 रुपीज़ हो गया, 5 रुपीज़ का कॉइन एंड 1 रुपीज़ का कॉइन, 5 + 1 6। ओके, अनदर वे आप क्या कर सकते हो, 2 + 2 4। ओके, 4 और क्या यूज़ करोगे, 4 के बाद 5 एंड एक और रुपीज़ हम 1 रुपीज़ और ऐड कर देंगे तो हो गया टोटल 6 रुपीज़ हो गए ना बेटा। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। ओके, टोटल 6 रुपीज़। अनदर टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप दूसरी तरह, ये देखो यहाँ 6 रुपीज़ करने के लिए हमने और क्या यूज़ किया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6। टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 6 रुपीज़ हो गए। अगर हम 1 रुपीज़ के 6 कॉइन लेंगे तो भी हमारे 6 रुपीज़ हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, टोटल 6 रुपीज़ हो गए। ओके, अब नेक्स्ट में हमें 6 रुपीज़ वापस करने हैं। ये 5 टाइप से आपने को मैंने सिखाया है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 रुपीज़ का एक कॉइन लेंगे, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 1 6 हो गए। टोटल 6 रुपीज़ आपके यहाँ पे भी। तो इस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन, अलग अलग कॉइन का डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके आप इसके अमाउंट को आपको बनाना है। ये आपको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपके पास कौन कौन से कॉइन है। अगर 2 रुपीज़ का है तो 2 + 2 ऐसे करके आपको काउंटिंग करके देखना है कि आपका ये अमाउंट किस तरह से बनता है। ओके बेटा, तो ये आपको आप नोटबुक में, आपकी बुक में कंप्लीट करना है। तो ओके, नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है, 129 पेज है आपका, पेज नंबर 129। इसमें दिया है डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। यहाँ पे देखो अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, थिंग्स हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह की थिंग्स दी गई है। उन्हें क्या करना है, आपको अमाउंट लिखना है। जैसे बुक्स है, ये बुक है, एक बुक दिया है, बुक का अमाउंट क्या होता है, ये आपकी बुक है, उसका अमाउंट क्या है, जो भी आपको अमाउंट है वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। ये पूरा पेज आपको आपके होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, ये पेज, ये बैट का अमाउंट तो यहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये पेन दिया हुआ है, तो इसका अमाउंट क्या होता है, ये ब्रूम है, इसका अमाउंट, कलर है, कलर का अमाउंट, ये आपको अपने आप होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ओके, नाउ
we complete our lesson and you have to complete your textbook work.